आज मैं उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरी भावना की चर्चा करना चाह रहा हूँ, वह है विनय संपन्नता। ये बात बिल्कुल सुस्थापित है कि हमारी भावनाओं का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। हम जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, यदि वैसी भावना भाई जाए तो सब कुछ साकार हो सकता है। 16 कारण भावनाएं वे भावनाएं हैं जो एक साधारण प्राणी के भीतर असाधारण क्षमता विकसित कर सकती है, जो एक सामान्य प्राणी को तीर्थंकरत्व की हैसियत प्रदान कर सकती है। तीर्थंकर परमात्मा कोई साधारण आत्मा नहीं होते, वह ऐसे परमात्मा होते हैं जो पिछले अनेक जन्मों में साधना के बल पर अपनी चेतना का उत्तरोत्तर चरम और परम विकास करते हैं। हम भी अपने भीतर वह सब योग्यता घटित कर सकते हैं, क्योंकि आज जिन्हें हम तीर्थंकर परमात्मा के रूप में पूजते हैं, कभी वे भी हमारी तरह सामान्य प्राणी थे। तो हम नर से नारायण बनने का मार्ग अंगीकार करके चलने वाले लोग हैं। पामर से परमेश्वर के पथ का प्रशस्त करने वाले लोग। हमें कंकर से शंकर बनने का रास्ता चुनना है। हमें अकिंचन से महान बनने का मार्ग पकड़ना है, जिससे हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हुए आगे बढ़ सके। आज बात है विनय संपन्नता की। विनय एक बहुत बड़ा गुण है। हमारी संस्कृति में विनय के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि विनय तो हमारे मोक्ष का द्वार है। विलयम लयति कर्म बलम इति विनय, जो कर्म बल को विलीन कर दे उसका नाम विनय। विनय की बातें हम लोग बहुत करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आज संक्षेप में, चूंकि विलंब भी काफ़ी हो गया है, और संक्षेप में विनय संपन्नता के संदर्भ में कुल 4 बातें आप सबसे करूँगा। विनय क्या है, विनय क्यों, विनय किसकी, और विनय कैसे। सबसे पहली बात विनय की। विनय क्या है? प्रायः जब कभी भी विनय की चर्चा आती है तो जो दूसरों का आदर करे, बहुमान करे, नम्र वृत्ति रखे, सम्मान दे, उसे हम विनीत व्यक्ति के रूप में देखते हैं, और ऐसे क्रिया को हम विनय की क्रिया के रूप में देखते। यही है ना, जब आपसे कहा जाए किसी की विनय करो, यानी उसका आदर करो, सम्मान करो, बहुमान करो। हम जब कहें कि ये बड़ा विनम्र व्यक्ति है, तो हमारी आंखों के सामने ऐसे ही व्यक्ति की छवि उभरती है ना, जो नम्र हो, मृदुभाषी हो, सबका आदर सम्मान करता हो। बंधुओं, निश्चित ये विनय है। विनय में ये गुण होते हैं, लेकिन ये विनय का बाहरी रूप है। जैन धर्म में विनय को बहुत ही उत्तम गुण बताते हुए उसे एक तप कहा है। क्या कहा है? तप। तप जो हमारे कर्मों को गला दे, वो तप रूप विनय क्या है? विनय का मतलब है पूज्य पुरुषों के प्रति हार्दिक आदर भाव। आदर भाव होना, पर हार्दिक आदर भाव होना। जिनकी हम विनय करते हैं उनके प्रति हमारा बहुमान भी होना चाहिए। और ये विनय केवल छोटों का बड़ों के प्रति नहीं, बड़ों का छोटों के प्रति भी होना चाहिए। विनय सबके लिए। अगर विनय केवल बड़ों की जाए, जो हम लोगों को सिखाया जाता है बड़ों की विनय करो, तो फिर बड़ों को विनय किसकी करनी है? जो बड़े हैं वो किसकी विनय करेंगे? कहते नहीं, विनय सबको करना है, चाहे बड़ा हो तो और छोटा हो तो। छोटे बड़े का विनय करे बहुमान देकर, और बड़े छोटे का विनय करे उनका ध्यान रखकर।
छोटों के द्वारा बड़ों का बहुमान उनकी विनय है, तो बड़ों के द्वारा छोटों का ध्यान रखना, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना उनकी विनय। एक बार गुरुदेव ने बहुत गहरी बात कही कि तुम्हारे चरणों में आकर के लोग शीश नवाते हैं, नमन अर्पित करते हैं, ये उनकी विनय है। लेकिन तुम्हारी विनम्रता इसमें है कि तुम उनके उस अभिवादन को स्वीकार कर उनके कल्याण के लिए आशीर्वाद का हाथ उठा दो। ये भी एक विनय है। तो बड़े और छोटे दोनों की तरफ ये विनय का भाव जो होता है, आदर का भाव, वो विनय कहलाता है। यहाँ पर जब हम विनय की चर्चा करते हैं तो कई तरह की विनय लोगों में दिखते हैं। शास्त्रों में 5 प्रकार के विनय की चर्चा है। एक लोकानुवर्ती विनय, दूसरा अर्थ विनय, तीसरा काम तंत्रीय विनय, चौथा लोकानुवर्ती, अर्थ विनय, काम तंत्री विनय और चौथा मोक्ष विनय। ये विनय के 4 रूप हम देखें। जब किसी व्यक्ति को लोक में हम लोकाचार में देखते हैं, किसी का आदर करना, प्रणाम करना, खड़े हो जाना, सामने आने वाले को आसन देना, मधुर बोलना, ये लोकानुवर्ती विनय है जो लोक में होती है। ये औपचारिक विनय है जिसे हम सामान्य रूप से शिष्टाचार करें। अर्थ विनय, अर्थ विनय क्या है? जब किसी को किसी से कुछ चाहिए होता है तो कितनी विनम्रता से प्रस्तुत होते हैं। आप लोग अपने दुकान में ग्राहक के साथ जो व्यवहार करते हो, कितने हम्बल रहते हो। ये विनम्रता है ना। पर कौन सी विनय है? ये अर्थ विनय। समझ गए? तो ये अर्थ विनय है। लौकिक दृष्टि से इनका अपना लाभ है और जो जितना विनीत होता है वो उतना आगे बढ़ता भी है। तीसरा विनय है काम तंत्री विनय। अपनी कामना की पूर्ति के लिए, चाहे वो अर्थ काम हो, मदन काम हो या रति काम हो, कोई भी का इच्छा काम हो या रति काम हो, उस काम में व्यक्ति की भाषा, उसका व्यवहार एक दूसरे के प्रति बहुत नम्र होता है। इसे काम तंत्री विनय कहते हैं। एक भय विनय है। भय विनय, किसी के डर से किसी का विनय करना। कई बार बड़ों का डर रहता है, हमें बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती है, तो वो डर के मारे एक दूसरे का विनय करते हैं, वो भय विनय है। ये सब लौकिक विनय। इन विनयों से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। मोक्ष विनय, असली विनय कौन सा है? मोक्ष विनय जो एक तपस्या है।